नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महुआ मोइत्रा अपनी हरकतों की वजह से पिछले काफी समय से चर्चा में है। कभी अपने बड़बोलेपन के लिए तो कभी पासवर्ड शेयरिंग के लिए, फिर संसद से सदस्यता गंवाने की वजह से और इस बीच अपने प्रेम संबंधों के लिए। कभी वकील तो कभी बिजनेसमैन, कभी राजनेता तो कभी कोई और। महुआ किसी न किसी वजह से खबरों में बनी ही रहती है। लेकिन जिस तरह से पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ की फजीहत हुई, उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके राज खोले, उनकी संसद की सदस्यता चली गई, उसके बाद तो महुआ मोइत्रा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। लेकिन अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि संसद की सदस्यता जाने के बाद भी महुआ सरकारी आवास नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लोकसभा से निष्कासन के बाद संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ महुआ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन इनकी पैंतरेबाजी काम नहीं आई, वहां से भी निराशा ही हाथ लगी और अब एक बार फिर से महुआ को नोटिस मिला है। वहीं महुआ की बढ़ती मुसीबतों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों नहीं खत्म हो रही महुआ मोइत्रा की मुसीबतें? अब तक क्यों खाली नहीं हुआ सरकारी आवास? क्यों महुआ मोइत्रा को फिर से मिला नोटिस? कैसे हुई कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ की फजीहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक के बाद एक महुआ की हरकतों से पर्दा उठ रहा है और उसकी मनमानी सामने आ रही है। आगे बताएंगे कि कैसे अपने कारनामों से मुसीबतों में घिरती चली गई महुआ मोइत्रा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर फिर से महुआ किस बात के लिए नोटिस मिला है। दरअसल बीते साल 8 दिसंबर को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी गई थी। उसके बाद से मानो उनके दिन ही खराब चल रहे हों। संसद से निष्कासित होने के बाद महुआ को उनके सरकारी आवास को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उन्हें शहरी विकास मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने भेजा था। नोटिस में पूछा गया कि संसद सदस्यता खत्म होने के 1 महीना पूरा होने के बाद भी सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता ने सरकारी आवास रद्द करने और 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका को वापस ले लिया था। आदेश के तहत मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था। उन्हें 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया था। वहीं मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में घर खाली कराने के फैसले के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली थी। दरअसल मोइत्रा ने याचिका में दिल्ली में सांसद के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह लोकसभा चुनाव 2024 तक आवास में रहने की अनुमति देने के लिए संपदा निदेशक से संपर्क करेंगी। हालांकि उन्हें अब नोटिस का जवाब देना होगा। कब तक खाली कराना होता है सरकारी आवास? बता दें कि टीएमसी नेता महुआ को टेलीग्राफ लेन पर अपना सरकारी बंगला मिला था। कानून के हिसाब से संसद सदस्यता जाने के 1 महीने तक सरकारी आवास रख सकते हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनाधिकृत लोगों की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इससे पहले यह अवधि 60 दिन की थी। अब आपको बताते हैं कि पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला कब और कैसे सामने आया। दरअसल कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पूरे केस की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी के साथ महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के इल्जाम भी लगे। आरोपों की जांच हुई और 2 महीने से भी कम समय में 8 नवंबर को महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। दरअसल 15 अक्टूबर को झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ
सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेती है। दावा किया कि हीरानंदानी को अडानी ग्रुप की वजह से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया और बदले में उन्होंने मोइत्रा के जरिए संसद में अडानी को घेरने का प्लान बनाया और अडानी को घेरा भी। एक दूसरे चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दिया ताकि उनसे फीड किए सवाल संसद में पूछे जाएं। साथ ही कहा कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दुबे ने चिट्ठी में बताया कि महुआ के खिलाफ उन्होंने ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने दिए हैं। इधर अनंत देहद्राई तो कथित तौर पर महुआ के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने भी महुआ के खिलाफ सीबीआई में एक हलफनामा दायर कर दिया। 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। निशिकांत दुबे, जय अनंत देहद्राई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। महुआ ने दोनों को लीगल नोटिस भी भेजा। तो वहीं 19 अक्टूबर को दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने कथित हलफनामा दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधने की सलाह दी। दावा किया कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी आइटम्स गिफ्ट के तौर पर मांगती थी। इतना ही नहीं, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाले खर्च भी मांगती थी, जिसके बाद महुआ ने हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। आरोप लगाया कि ये पीएम दफ्तर में कुछ कम अक्ल वाले लोगों से तैयार करवाया गया है, जो बीजेपी आईटी सेल के लिए काम भी करते हैं। इसी बीच महुआ ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था। सफाई दी कि हीरानंदानी का एक आदमी उस पर केवल सवाल टाइप करता था। वहीं हीरानंदानी से दोस्त के तौर पर 3-4 गिफ्ट्स लेने की बात भी स्वीकारी, जिसके बाद मामला 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया। कमेटी के चेयरमैन थे भाजपा बीजेपी सांसद विनोद सोनकर। कमेटी की रिपोर्ट 8 दिसंबर को सदस्यों के सामने टेबल पर गई। एथिक्स कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने अनथिक्टिकल कंडक्ट से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही थी। कमेटी ने उनसे पूछा कि वो दुबई कितनी बार गई और किस होटल में रुकी। इस पर जवाब देने से महुआ मोइत्रा ने मना कर दिया, बल्कि कमेटी के चेयरमैन को बेहुदा और बेशर्म जैसे अपशब्द भी कहे। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जाए, उसके बाद ये मांग की गई। वहीं संसद की आचार समिति ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिस पर लोकसभा में चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा पर आरोप थे कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे, जिसमें टीएमसी सांसद के हीरानंदानी से कार और 2 करोड़ रुपए की नकदी लेना भी शामिल था। वहीं लोकसभा से निष्कासन के बाद संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 जनवरी को इस मामले में संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं। अदालत ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसमें कहा गया है कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा। और अब महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर संपदा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। डीओई ने अब उन्हें 3 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं किया। तो इस तरह से लगातार महुआ मोइत्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जमकर फजीहत भी हो रही है। इसके बावजूद भी महुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।